भी जब सुबह बिछावन से सोकर उठते हैं तो घुटनों में एक अजीब सी दर्द होने लगती है, एक खिंचाहट महसूस होती है। हमारे शरीर में कैल्शियम और जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है और इसकी भरपाई करने के लिए मात्र एक ऐसी चीज जो हमारे रसोई में मौजूद है उसको हम खाना शुरू कर दें। इसमें एक छोटी चम्मच इस भुने हुए बीज के पाउडर को मिला दीजिए। ये हर उम्र में लिया जा सकता है। जो लोगों को चलने फिरने में तकलीफ होती है, मांसपेशियों में खिंचाहट होती है, जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द होती है और चलने फिरने में भी काफी तरह कष्ट होती है, तो ये ना ही सिर्फ आपके घुटनों को मजबूती देगा, मांसपेशियों को मजबूती देगा, आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा, पाचन को भी बढ़ाएगा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और आपकी जो कब्ज वगैरह की समस्या है उसमें भी काफी। तीनों ही चीजें आपके घुटने को अंदर से अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं, तो इसे बिल्कुल भी आपको नहीं छूना है। जो दर्द की दवाइयां होती हैं, अंदर मौजूद जो असली कारण होता है उसको यह कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं करती हैं और लगातार अगर हम ये दवाइयां खाना शुरू कर दें तो हमारी गुर्दे यानी किडनी पे भी बहुत ज्यादा असर डालती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं आप सभी की हेल्थ एजुकेटर, न्यूट्रिशन गाइड और मास्टर्स हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। अगर आपको मेरी मेहनत और दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर से करिएगा वीडियो को और मुझे लिखकर बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले हम मखाने के बारे में जान लेते हैं। मखाना कहाँ से मिलती है? यह कमल की जो फूल होती हैं, जो लोटस फ्लावर होती हैं, उनके बीज से निकाली जाती हैं। उसी को जैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसे बनाई जाती हैं। इसलिए इसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल होते हैं, भंडार होते हैं। देखिए, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हम सोचते हैं कि कमजोरी आ रही है, तो बुढ़ापा हो रहा है, लेकिन असली कारण जो होता है वो होता है कि हमारी हड्डियों की यानी बोन की डेंसिटी कम हो जाना, जिसे हम घनत्व बोलते हैं, और इसे साइंस की भाषा में हम बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का हो जाना। मखाने का सही तरीके से प्रयोग करें, सही समय पर प्रयोग करें तो ये बोन डेंसिटी को बढ़ा देती हैं, जिससे हड्डियों का घनत्व बढ़ जाता है और जिससे हड्डियां उम्र से पहले कमजोर नहीं होती हैं, या उम्र चाहे जितनी भी हो जाए। आप कुछ लोगों को देखे होंगे 70, 80, 90 साल में भी दौड़ लगाते होते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां जो होती हैं वो काफी मजबूत होती हैं। और मखाने में ही मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम हमारी कैल्शियम को हमारे शरीर में लगने में, एब्जॉर्ब करने में, हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। मैग्नीशियम हमारे जो मांसपेशियां हैं उन पे भी काम करती हैं। अगर रात को सोते वक्त आपको मांसपेशियों में खिंचाहट, टांगों में दर्द, या एकदम से ऐसा लगता है कि मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं और दर्द उत्पन्न होता है, जैसे आप घबरा कर उठ जाते हैं, या नसों में तेज खिंचाहट होती है, उन सभी को यह मजबूती देने का काम करता है अगर आप इसे सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में लेते हैं। मखाना एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसके कारण ये इन्फ्लामेशन पे काम भी करता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी इस पे होती है। फ्री रेडिकल डैमेज को भी दूर कर देता है। आपको सूजन भी अगर रहती है, टांगों में सूजन रहती है या शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार सूजन बनी रहती है, चाहे वो इन्फ्लामेटरी डायबिटीज हो, इन्फ्लामेशन से मोटापा हो रहा हो, या किसी प्रकार की भी जोड़ों के दर्द हो, मांसपेशियों में इन्फ्लेम्ड हो, तो आपको मखाना का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। अक्सर हमारे जोड़ या जो घुटने के जोड़ होते हैं, वहां पर जो मुलायम एक हड्डी होती है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो जब घिसनी शुरू हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और वहां जो मांसपेशियां होती हैं जो इस तरीके से जुड़ी होती हैं, उसे टेंडन्स बोलते हैं, वो कमजोर पड़ने लग जाती हैं, तभी घुटने लचकने लगते हैं या घुटनों में तकलीफ शुरू हो जाती है और घुटने खराब होने लगते हैं। तो सबसे पहला यही कारण होता है किसी भी जोड़ के इन्फ्लेम्ड होने का और खराब होने का। लेकिन मखाना इसके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। साथ में यह जो प्राकृतिक तेल होती हैं, जिसे हम चिकनाई बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि लोगों की घुटनों की चिकनाई खत्म हो गई है, तो ये चिकनाई को बनाए रखने के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयल होता है, यानी तेल होता है, जिसे हम एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। मखाने में काफी अच्छा फाइबर होता है और इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होती है। इस वजह से जो भी शुगर के मरीज होते हैं, जिनको शुगर की समस्या होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, उन लोग के लिए भी काफी बेहतरीन उपाय है। और फाइबर अच्छे होने के कारण ये हमारे जो पाचन है उसको भी बढ़ाता है, और जिनको कब्ज वगैरह की समस्या रहती है उनके लिए भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि ये पेट को भी साफ करने में मदद करता है। अब इसे हम कैसे खाएंगे वो हम जानेंगे, उसके पहले हम इसकी कितनी मात्रा लेंगे वो जानते हैं। तो आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, अगर आप छोटे हैं तो आपकी हथेली छोटी होगी, ज्यादा लंबे हैं या ज्यादा उम्र है तो आपकी हथेली लंबी होगी और चौड़ी होगी। तो आपको ये एक मुट्ठी लेना है, यानी कि आपके फिस्ट में, आपकी मुट्ठी में जितनी मखाना उठती है उतना आपके लिए एक बार में काफी है। तो एक मुट्ठी आपको मखाना रोज ही खाना चाहिए, यानी कि डेली खाना चाहिए, तब आपकी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और कई अन्य लाभ मिलते हैं। और इसे हम कैसे पकाएंगे, तो आपको एक कड़ाही ले लेना है। कड़ाही में कोई भी तेल या घी नहीं डालनी है,
और इसमें मखाना डालना है 1 मुट्ठी और अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट यानी कि हल्का सा इसे भूनेंगे ना, तो आप इसे दबा कर देखेंगे तो ये क्रंची हो जाता है, मतलब बड़े आसानी से टूट जाता है। याद रखिए कि इसे लो फ्लेम पे भूनें, यानी कि हल्की आँच पे, धीमा-धीमा आँच पे आपको भूनना है, ताकि इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसकी शक्ति है, वो नष्ट ना हो। ये खाने में बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन अगर जोड़ों के दर्द हैं, जोड़ों में तकलीफ हो गई है, घुटने में तकलीफ हो गई है, तो आपको सिर्फ मखाना नहीं, यानी कि मखाने के साथ और भी 1-2 चीज़ें मिलानी है। मखाना जो है वो कैल्शियम की भरपाई करेगा, मैग्नीशियम की भरपाई करेगा। तो इसके साथ आपको क्या-क्या चीज़ें और मिलानी है, तो आपको बादाम यानी कि आलमंड लेना है और साथ में अखरोट भी काफ़ी आवश्यक है। अखरोट यानी कि वॉलनट, क्योंकि ये हमारे जोड़ों के लिए हेल्दी फैट होना काफ़ी आवश्यक है, तभी जोड़ों में लचकपन और चिकनाई बनी रहती है। ये ऐसा कि बादाम जो होता है यानी आलमंड जो होता है, उसमें विटामिन ई होती है और बादाम में प्रोटीन भी होता है, जो हमारी जोड़ों के जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको रिपेयर करने में मदद करता है। जब कोई तोड़-फोड़ हो जाए, कभी कोई लचक हो जाए, पैर में आ जाए या टाँग में आ जाए, तो उसको ठीक करने का काम भी, रिपेयर करने का काम भी यही करता है। क्योंकि विटामिन ई जो होती हैं, वो रिजुविनेशन का काम करती हैं और आपके शरीर को दोबारा से नया बनाती हैं। अक्सर जोड़ों के दर्द या घुटनों के दर्द की मेन वजह जो होती हैं, वो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन ही होती हैं, या सूजन से ही शुरू होता है। तो इसीलिए अखरोट का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो अखरोट सूजन पे काम करती हैं, या सूजन को दूर करती हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन, जो अंदरूनी इन्फ्लेमेशन है शरीर के अंदर या जोड़ के अंदर, उस पे यह काम करती हैं और उसको दूर कर देती हैं। अखरोट में एसेंशियल ऑयल भी होते हैं, जो जोड़ों की चिकनाई को बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन इसे खाने का तरीका हमें जानना आवश्यक है। अक्सर हमारी गलती होती है कि हम इसे कैसे भी खा लेते हैं, छिलके के साथ खा लेते हैं या भून कर खा लेते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता। छिलके के साथ अगर बादाम को खा रहे हैं, तो आपको यह पचेगा नहीं, क्योंकि इसमें फाइटिक एसिड होती हैं, जो पचने में और पाचन में तकलीफ करती हैं, जिससे आपको पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। तो इसके खाने का सही तरीका क्या होता है? आपको क्या करना है कि 5 या 6 बादाम लेने हैं छिलके के साथ, और अखरोट की 2 गिरी लेनी है, और रात में इसे पानी में भिगो देना है। रात भर पानी में भिगो के रखना है, जैसे कि आधी कटोरी पानी में आपने डाला और भिगो के छोड़ा। रात में जब आप इसे भिगोते हैं, तो इसकी फाइटिक एसिड कम हो जाती हैं, तो आसानी से पच जाती हैं और इसके अंदर जो गर्माहट होती है, वो भी निकल जाती है। याद रखिए कि सुबह उठने के बाद, भिगोने के बाद इस पानी को ज़रूर से फेंक दें, इस पानी का प्रयोग नहीं करें, और उसके बाद आप बादाम के छिलके को उतार कर तब खाएँ। ये जोड़ों की चिकनाई को बनाए रखने में मदद करेंगे। वैसे ही जैसे कि आप किसी दरवाजे के कब्जे होते हैं, जिसमें जंग लग जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो कड़-कड़ की आवाज़ आती है। लेकिन उसमें अगर थोड़ा-सा तेल लगा देते हैं, ऑयलिंग कर लेते हैं, तो वापस से आराम से खुलती बंद होती हैं और आवाज़ भी उससे नहीं आती है। और ये हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस भी होता है, और जब ये कैल्शियम के साथ जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब साथ में जुड़ते हैं, तो ये लोहे जैसी ताकत देती हैं हड्डियों को, जिससे आप आराम से चल भाग दौड़ सकेंगे किसी भी उम्र में, और आपको थकावट महसूस नहीं होगी और जोड़ भी मजबूत रहेंगे। इसलिए आप ये तीनों चीज़ों को ही खाने में ज़रूर शामिल करिए। सप्ताह में कम से कम 5 दिन तो आपको अवश्य ही लेना है। अगर आप इसे सही मात्रा में लेंगे और जो तरीका मैंने बताया वैसे लेंगे, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, एक ड्राई फ्रूट है, और इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको एक ऐसा बीज बता देती हूँ जो आपको प्रयोग करना है, और ये जोड़ों के दर्द में कमाल का उपाय देती हैं, यानी कि उनकी चिकनाई को बनाती है और हर तरीके से हमारे घुटने के जोड़ या किसी भी जोड़ को ठीक करती हैं। इसके साथ ही अगर आपको कब्ज रहता है बहुत ज़्यादा, अगर पेट में खाना पचता नहीं है, तो भी ये बीज आपके लिए कमाल का असर दिखाती हैं। अब ये कौन सी बीज है? तो इसका नाम है अलसी के बीज, जिसे इंग्लिश में हम फ्लैक्स भी बोलते हैं। लेकिन फ्लैक्स को खाने का तरीका जानना बड़ा आवश्यक होता है कि इसे हमें कैसे खाना है। जब भी पाचन खराब होता है या जोड़ खराब होते हैं, तो मेन वजह पाचन ही होती है जोड़ खराब होने का। और आयुर्वेद की बात करें तो शरीर में वात का इम्बैलेंस होना, और अगर हमारी साइंस की बात करें तो चिकनाई का खत्म होना, और साथ में इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना जोड़ को खराब करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों पे ये काम करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, और इसमें एसेंशियल ऑयल होते हैं, तो चिकनाई को भी देती हैं। साथ में अलसी की बीज चिपचिपी होती हैं और पानी को ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब करके रख सकती हैं, रोक कर रख सकती हैं, जिससे शरीर में हाइड्रेशन बना रहता है, पानी जो है वो कमी नहीं होती हैं। और दूसरा, इसमें फाइबर अच्छा होता है, जिसके कारण यह पाचन को बढ़ा देती हैं। जिन लोगों को कब्ज रहती हैं, उन लोगों को भी यह ज़रूर से लेनी चाहिए। ये शरीर की जितनी भी मवादें हैं, जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, उन सभी को बाहर फ्लश आउट करने में मदद करती हैं, जिससे शरीर की जितनी भी जो सड़न पैदा हो रही है शरीर में, टॉक्सिन्स हो रहे हैं, उसको बाहर निकल जाएगा, तो जोड़ भी वापस से नए होने शुरू होने लगेंगे। लेकिन इसके प्रयोग करने का तरीका क्या है? अक्सर लोग इस बीज को कहीं छींट कर खा लेते हैं,
ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कच्चा और बीज को या छींटकर इसे खा रहे हैं इसी तरीके से, तो ये आपके पाचन को बिगाड़ सकता है। इसलिए सही तरीका जानना काफ़ी आवश्यक है। हमेशा हमें अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स को हल्का ड्राई रोस्ट करना चाहिए। खाली कढ़ाई में बिना तेल घी का इसे हल्का रोस्ट करना है। ये चटकने की आवाज़ आएगी, इसे चट-चट करेगी। जब ये आवाज़ हल्की रुक जाएगी, तो इसे जलाएँ नहीं, हल्का चटकने जैसा भूनें और फिर बाहर निकाल कर ठंडा करके इसको पीस कर ग्राइंड करके चूर्ण बनाकर रखें आप डब्बे में। 7 दिन के लिए ही बनाएं, इससे ज़्यादा इसे नहीं स्टोर करना है, नहीं तो इसमें ये खराब हो जाती है, क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल होती है जो रेंसिड हो सकती हैं, जो महक आ सकती हैं, जो आपको फ़ायदा के बदले नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए 7 दिन के लिए ही इसे स्टोर करें और उसके बाद आप इसे पीस कर खाएंगे, तभी आपको यह फ़ायदा करेगा और आसानी से पचना शुरू होगा। आप इसे कैसे खाएंगे? वैसे तो इसे छाछ और दही के साथ भी हम खा सकते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे और बढ़ जाते हैं। और नहीं तो फिर आप इसे जब मखाना खा रहे हैं, मखाना को दूध में मिलाकर खाइए, फ़ायदा करता है। तो इसमें 1 छोटी चम्मच इस भुने हुए बीज के पाउडर को, अलसी के बीज के पाउडर को मिला दीजिए। तो ये जब कॉम्बिनेशन एक साथ मिलती हैं तो जोड़ों को हड्डियों जैसी ताकत देती हैं और चिकनाई भी देती हैं। अब इसे अगर खाएंगे तो ये विटामिन डी की कमी को भी भरपाई करने में मदद करता है। अब आपको मैं एक ऐसा नुस्खा बता देती हूँ, एक ऐसा तरीका जो आपके पुराने से पुराने घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट देता है। आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, एक बर्तन में डालें और इसमें आपको 1 मुट्ठी भुना हुआ मखाना डाल देना है, तोड़ के भी डाल सकते हैं उसे। और उसके बाद आपको 1 छोटी चम्मच भुने हुए पाउडर जो अलसी के बीज का है वो मिला दें और इसे थोड़ी देर पकाएं। और क्या करना है कि इसे हल्का पकाने के बाद आपको निकाल लेना है। अगर मिठास चाहिए, वैसे दूध में मिठास होती है, लेकिन आपको थोड़ा मिठास चाहिए तो शुगर फ्री यानी बिना चीनी का शहद मिला सकते हैं। चीनी वगैरह नहीं मिलानी है और इसे आप नाश्ते में लें और या फिर आप शाम के वक्त लें। आप देखेंगे कि आप जब सुबह सोकर उठेंगे तो शरीर में थकावट नहीं आएगी, शरीर में एनर्जी यानी ताकत बनी रहेंगी और जोड़ और मांसपेशियां भी आपकी मजबूत रहेंगी। अगर आपको पूरा फ़ायदा चाहिए तो कम से कम 1 महीने खाने वाली उपाय आपको, जो ड्राई फ्रूट्स के उपाय बता रही हूँ, ज़रूर से करना है रिजल्ट देखने के लिए। वैसे तो रिजल्ट आपको पहले दिन में एनर्जी दिखनी शुरू होगी, लेकिन आप चलिए जान लेते हैं कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो हमें अपने खाने से निकालनी पड़ेंगी, तभी यह काम करेगा और हमारे जोड़ों के लिए और शरीर के लिए जहर के जैसा काम करता है। सबसे पहला चीनी, जो सफ़ेद चीनी होती है। चीनी जो होती हैं वो सफ़ेद वाली, जो रिफाइंड चीनी की बात कर रही हूँ, वो हड्डियों को घनत्व को कम कर देती हैं, हड्डियों को खा लेती हैं एक तरह से समझें, और शरीर में कई सारी तकलीफ़ें शुरू कर देती हैं। तो इसलिए सफ़ेद चीनी तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, सूजन को बढ़ाती हैं। तो इसे बिल्कुल आपको छोड़ देना है। मिठास आप कहीं से भी फलों से या फिर जो आपकी नेचुरल स्वीटनर होती हैं उन सब चीज़ों से आप पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है मैदा। मैदा को आपको बिल्कुल नहीं छूना है। मैदा हमारी आंतों में जाकर चिपकती हैं, क्योंकि उसमें कोई भी रफेज़ नहीं होता, फाइबर नहीं होता, और जिसके कारण वो टॉक्सिन्स बढ़ाती हैं। और जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, जहर बढ़ते हैं, तो घुटने खराब होते हैं और कई सारी तकलीफ़ें शुरू होती हैं। तीसरा, रिफाइंड तेल, वो बिल्कुल भी छोड़ देना है रिफाइंड तेल को, क्योंकि रिफाइंड तेल में कुछ भी नहीं होता। उसकी सारी चीज़ों को निकाल दिया जाता है, बार-बार प्रोसेसिंग के दौरान नष्ट हो जाती हैं, जो जब शरीर के अंदर जाती हैं तो वो एक जहर के जैसा काम करती हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती हैं, अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं जो हम खाते हैं, और वो हमारी शरीर के अंदर कई सारी तकलीफ़ें पैदा करती हैं, जोड़ों को ख़राब करती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती हैं, कई सारी तकलीफ़ देती हैं और आंतों में चिपक जाती हैं, जिसके कारण आंतों में सड़न पैदा होती हैं और घुटने को ख़राब कर सकती हैं। तो ये 3 चीज़ जो है आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है जब आप यह प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको थोड़ा लाइफ़स्टाइल बदलना पड़ेगा। जल्दी सोने की आदत डालें, रात को ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाएँ और सुबह उठकर थोड़ा टहलना शुरू करें। खाने के बाद थोड़ा-सा 5 मिनट ज़रूर टहलें, ज़ोर से नहीं, धीरे-धीरे। इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जब आप वॉक करते हैं, टहलते हैं, तो उल्टा स्टेप्स यानी पीछे की तरफ आप टहलें। पीछे की तरफ टहलने से भी घुटने और मांसपेशियाँ पैरों की मजबूत होते हैं, जिसे हम बैक वॉक बोलते हैं। तो ये करना शुरू करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और धूप सेकिए। धूप सेकने के लिए विटामिन डी की कमी और B12 की कमी को पूरा करने के लिए मैंने पहले वीडियो शेयर की थी, उसे ज़रूर से देखिएगा। अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा।